बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ जी मैं आपको। अच्छा, लास्ट वीक हमने कुछ जो टैगलाइन आपके साथ डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था ब्रेस फॉर वोलेटाइल सेशंस। तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है इन फरवरी में, जो कि हमने एक ट्रेडिंग पैटर्न भी फरवरी को देखते हुए सीजनल ट्रेडिंग पैटर्न जो डिस्कस किया था उसमें हमने आपके साथ काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया था। और लास्ट वीक हमने आपसे एक जो टेक टॉक में डिस्कस किया था वो ब्रोकन असेंडिंग चैनल को हमने दिखाया था, और साथ हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड्स की बात की थी। और उसमें ये था कि जो चैनल हम काफ़ी अर्से से जिसके ऊपर ट्रेड करते आ रहे थे उसको जो है चार्ट्स के ऊपर आप अगर देखें तो वो ब्रेक तो हुआ है, बट जब तक के हायर हाइज और हायर लोज लग रहे हैं तब तक मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही लगता है। तो दूसरा जो इंडेक्स की हमने बात की थी, इंडेक्स में हमने दो लेवल्स जो अपर साइड की रेजिस्टेंस थी 46,700 डिस्कस करते आ रहे थे कि मार्केट में जो एक मेजर रेजिस्टेंस वो हमें 47,100 अराउंड नजर आएगी। तो लास्ट वीक जो फ्राइडे क्लोज हुआ है इसमें मार्केट ने ऑलमोस्ट 47,300 का हाई लगाया और थोड़ी हमें वहां से प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई। और फ्राइडे का एक सेशन जो था वो वोलेटाइल सेशन था, और अब आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि अब करंट सिचुएशन टेक टॉक में और इंडेक्स के व्यू में क्या लगती है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बाकी जहाँ तक हम स्क्रिप्ट्स की बात करें जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे उसमें डीजी का ट्रेड प्लान जो है वो अभी इंटैक्ट है, और अमरेली स्टील जो है उसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट हुई है, उसके बाद वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। और उसके बाद एवियन जो है उसमें भी इसी तरह ट्रेड प्लान जो है वो इंटैक्ट है, और अगेन विद स्टॉप लॉस लेवल्स। और अटक रिफाइनरी तो आउट परफॉर्म किया और उसके दोनों टारगेट हिट हुए, तो अटक रिफाइनरी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल अच्छा ट्रेंड रहा मार्केट में और एक्टिविटीज भी अच्छी नजर आई। तो आगे हम चलते हैं आज, और आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और फराज की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि आज टेक टॉक में फराज हमसे क्या डिस्कस करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज टेक टॉक में एक हार्मोनिक्स एक पैटर्न होता है ए बी इक्वल्स टू सी डी, जहाँ पे जो ट्रेंड की एक्सटेंशंस होती हैं उसकी प्रोजेक्शंस इजीली निकल आती हैं। सो ये ए पॉइंट हमारा 27,000 के करीब था, बी पॉइंट ये जो सितंबर का हाई था 42,900। सो इसके इक्वल ही जब ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ, ये जो सी पॉइंट है, और इसके इक्वल ही फिर आपका सी डी बनता है। तो इस पैटर्न को कहते हैं इक्वल ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब ये जो डी पॉइंट की प्रोजेक्शंस आ रही है वो आ रही है 54,500 के करीब। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि सी डी की हम बात करने लगे कि ये जो लेग है ये ए बी के इक्वल्स बन सकती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक तो अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करूँ इसके ऊपर और एक्सटेंशंस लगाऊं, तो ये एक्चुअली 1.23 से ऊपर चली गई है ये जो रैली है। सो इट मींस कि इसके चांसेस हैं कि अब ये पूरी लेग को कंप्लीट करे। सो अब ये देखें, ये जो एक्सटेंशन थी 46,700 की थी, ये उससे ऊपर जाके क्लोज हुई है। और ये जो 46,700 की रेजिस्टेंस हम मेंशन करते आ रहे थे काफ़ी टाइम से, जो कि हमने देखा भी था काफ़ी रिजेक्ट हो रही थी इस एरिया से मार्केट, वो अब उससे ऊपर जाके क्लोज हुई है। और जो थर्सडे की क्लोजिंग थी वो 46,900 के करीब थी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एक्सटेंशंस हैं इसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रही है। सो अब ये जो पैटर्न होता है या है जो ए बी इक्वल्स टू सी डी वाला, तो ये अब इन प्ले है जब तक आपकी मार्केट 46,700 से ऊपर चल रही है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो लेग है ये ए बी के इक्वल होगी, जो कि प्रोजेक्शंस इसकी बनेगी 54,000 के करीब। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो 47,100 से लेके 500 वाली जोन है, ये हम पहले भी डिस्कस करते रहे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है। ये वाली एरिया जो है सारा, ये बहुत बड़ा की एरिया होगा, इसको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है
तो फिर आपकी मार्केट जो है वो एक और नए जोन में चली जाएगी। वो जोन फिर ये बनता है 57,000 से लेके, सॉरी 47,500 से लेके और ऊपर आपके जो ऑल टाइम हाइस थे मार्केट के, वो वाला जोन। सो ये 47,100 और 500 ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और की एरिया है। फिलहाल ए बी इक्वल्स टू सी डी एक्टिव है, और जब तक ये इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है 46,700 से ऊपर, तो हम एक एक्सटेंडेड रैली देख सकते हैं। अगेन दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म व्यूअर्स, उनके लिए जो ये डी पॉइंट को जाके प्ले करना चाहते हैं। अच्छा, बहरहाल ये एक पैटर्न था। इसके अलावा अब जब मैं जूम इन कर रहा हूँ इसको, तो मुझे एक और पैटर्न भी नज़र आ रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इधर ही। ये आपका एक्स पॉइंट था, जो आपकी मार्केट जब 53,000 पे थी और बॉटम लगा ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट से रिट्रेस हुई, और सी पॉइंट ये अभी पिछले दिनों बना था 6 मंथ्स पहले, और जो डी पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं पॉइंट 92 के करीब या 88 के करीब कहीं बनेगा। मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली अगर हम इसको कंसिडर करें 51,000 के करीब। सो ये भी एक पैटर्न बनता है। इसको ये भी हार्मोनिक्स एक पैटर्न है, जो कि डी पॉइंट इसका 51,000 के करीब जाके बनता है। अगेन ये भी एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है, और बहरहाल आगे हम रेजिस्टेंस लेवल्स को जो शॉर्ट टर्म है उनको देखेंगे, उसके बाद फिर ये प्रोजेक्शंस बनेगी। सो दो आज हमने पैटर्न्स डिस्कस कर लिए। एक तो ई बी इक्वल्स टू सी डी, उसकी प्रोजेक्शन 54,000 के ऊपर बनती है, वो एक्टिव है। और दूसरा ये हार्मोनिक्स का हमने एक पैटर्न डिस्कस किया है, जो कि ये आपका बनता है, जो कि प्रोजेक्शंस 51,000 के दिखा रहे हैं। सो ये दोनों पैटर्न्स लॉन्ग टर्म में बुल्स के लिए एक अच्छी रैलीज बनाते हुए नजर आएंगे। जी सर। जी थैंक यू फरहाद। तो आगे हम चलते हैं, जिस तरह हम पहले भी इंडेक्स का डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस और ट्रेलिंग स्टॉप। तो चार्ट्स के ऊपर अब क्या सिचुएशन नजर आ रही है, जरा देखें। अच्छा, बेयर्स के हमारे पास स्टिल 5 पॉइंट्स रह गए हैं। 2 पॉइंट्स जो हैं वो ख़त्म हुए। एक तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ही नज़र आ रहा था, वो ख़त्म हुआ। तो अब इसके पास, बेयर्स के पास 5 पॉइंट्स हैं, बुल्स के पास अभी मैंने एक इंक्लूड किया ई बी टू सी डी का। सो 5 और 5 पॉइंट्स, इसका ये मतलब है कि मार्केट अभी जो है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीदर लेगी और डिसाइड करेगी अपनी आगे डायरेक्शंस को। अब अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये जो 47,100, इसको मैं ज़रा और क्लियर दिखाता हूँ आपको वीकली चार्ट्स पे, बहुत इजीली विजिबल होगा ये। तो ये जो एरिया है आपका 47,100 से 500 वाला सारा एरिया, ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पे अगर देखें इसकी सिग्निफिकेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो वही बात है, अगर ये इससे ऊपर चली जाती है मार्केट, तो हम इस वाले जोन को प्ले कर सकते हैं, ये जो आपका 47,000 से 50 के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इन केस यहाँ से रिजेक्शन आती है, तो फिर हम दोबारा से इस एरिया को आए कर सकते हैं, जो कि 43,500 से लेके 42,800 तक है। सो यहाँ पर अब देखें, एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट की एरिया को टेस्ट कर रही है, और दोनों बुल्स और बियर्स के पास 5-5 पॉइंट्स है, मतलब वेट जो है वो बैलेंस है दोनों साइड्स पे। अब बहुत क्लोजली इन लेवल्स को वॉच करना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस रखना पड़ेंगे। बेहतर यही होता है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले रही डायरेक्शन के लिए, उसमें बेहतर यही होता है कि कैश पे रहें, साइड लाइन है, अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें। लेकिन जब अगर आप ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस को, तो ज़रूर करें। स्टॉप लॉस अगेन 45,500 का ही बनता है। हायर लो वाला जो सिनेरियो है वो अभी तक इंटैक्ट है, और मार्केट जो है वो 45,500 से ऊपर जब तक हायर लो लगाएगी, तो इसका ये मतलब है कि ट्रेंड में ही है। लेकिन ऊपर अच्छी की रेजिस्टेंस है, तो ये इंटैक्ट है। तो बहरहाल जो पहली सपोर्ट बनती है वो 46,600 की बनती है, दूसरी सपोर्ट है 46,300 की। ये दोनों अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, और स्टॉप लॉस 45,500 का रखेंगे। पहली रेजिस्टेंस 47,300, दूसरी रेजिस्टेंस आपकी बनेगी 47,500 की, और उसके बाद फिर ये एक्सटेंडेड रैलीज में कन्वर्ट करती जाएगी। एक दफ़ा हम फिर से इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। बेयरिश डाइवर्जेंस में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई हैं, सिर्फ ऑसिलेटर के अलावा अब इंडी का वो आपके RSI और मैकडी के ऊपर भी डाइवर्जेंस नज़र आएंगी। मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम चेक इन को देखते हुए आ रहे थे।
यहाँ पे ये देखें, ये मार्केट आपके ऊपर जा रही है और जो ये ऑसिलेटर है ये नीचे आ रहा है, बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है। सिमिलरली क्लिंगर के ऊपर अगर मैं देखूं, इस पे भी बेयरिश डाइवर्जेंस बहुत बड़ी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। मार्केट हायर हाइज लगा रही है, ये हायर ये नए लोस प्रिंट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से RSI के ऊपर भी डाइवर्जेंस क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। ये सारी बेयरिश डाइवर्जेंस है। सो इसका ये मतलब है कि करीब करीब आपके कहीं करेक्शंस आ सकती हैं। ये देखें, ये नीचे की तरफ को आ रहा है और आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं मैकडी की बात करूं, उस पर भी बेयरिश डाइवर्जेंस है। ये इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है, नए हाइज लगा रहा है, और ये मैकडी आपका नए हाइज नहीं लगा रहा। सो इट मींस बेयरिश डाइवर्जेंस का जो पॉइंट है वो काफ़ी मेच्योर होता चला जा रहा है। फिर 47,100 से 300 पे रिजेक्ट हुई है मार्केट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैली जो है वो एंटर्ड हो गई 18 वीक में, मेच्योर होती चली जा रही है रैली। 22 या 25 वीक्स तक चलती है। फिर वाइक ऑफ स्ट्रैटेजी, आपके जब वॉल्यूम्स हायर हाइस के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो इट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, सीजनल ट्रेडिंग में फेब्रुअरी इज नॉट अ गुड मंथ फॉर बुल्स। सो ये 5 पॉइंट्स स्टिल इंटैक्ट हैं। बुल्स के पास क्या पॉइंट्स है? हायर हाइज, हायर लोज। स्टिल हायर लो नहीं लगा, 45,500 सस्टेन कर गया, तो इसका मतलब है हायर लो लग गया और ट्रेंड आपका इंटैक्ट है। और ये जो बाकी बुलिश फ्लैग आउट, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट और ये एडवांसिंग फेज वाली जो बातें हैं, ये लॉन्ग टर्म की हैं। सो लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश है, लेकिन जो बेयर्स भी फिलहाल दिखा रहे हैं वो शायद करेक्शन दिखा रहे हैं। और सिमिलरली AB टू CD अभी हमने इसको डिस्कस किया। सो ये एक जेनेरिक व्यू है 100 इंडेक्स का। बाकी स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट वेरी करती रहेगी मार्केट। ज़रूरी नहीं होता कि इंडेक्स के साथ ही सारे स्क्रिप्ट चलें। इंडेक्स अगर नीचे जा रहा हो, कुछ स्क्रिप्ट ऊपर जा रही होंगी, सो मिला जुला सा रुझान रहेगा। और बहुत देखभाल के और स्टॉप लॉस के साथ, अब जो स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस है वो बढ़ती चली जाएगी, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा। जी सर। जी थैंक यू फराज। मेरा ख्याल है व्यूअर्स को काफी डिटेल से समझ आया, क्योंकि अब लास्ट वीक बेरिश के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा थे और बुलिश के कम थे, और अब एक किस्म का कह लें कि दोनों में बैलेंस तो हुआ है, बट वॉलेटिलिटी उसी हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो अगेन हम वो एक हमारी बार बार जो ताकीद होती है या जिस पे हम एम्फसाइज बार बार करते हैं वो होती है स्टॉप लॉसेस, और हम साथ साथ ट्रेल भी करते आ रहे हैं, जिस तरह इंडेक्स का हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ग्रेजुअली ऊपर लेके आ रहे हैं। तो लेट्स सी, मार्केट इंशाल्लाह आगे लग रही है परफॉर्म करती हुई, लेकिन अगेन जितना बेहतर तरीके से अपना ट्रेड का प्लान करेंगे वो बेहतर होगा। और आगे चलते हैं हम टॉपिक्स की तरफ, और कमिंग वीक के लिए हमारे टॉपिक्स क्या हैं फराज, वो हमसे डिस्कस कर लेते जी सर। अच्छा, कमिंग वीक में हम मेरी कोशिश ये है कि जो करेक्ट हो रही हैं स्क्रिप्ट्स, एटलीस्ट उनकी सपोर्ट्स पे देखा जाए, उन लेवल्स को कि यहाँ से बाउंस आता हुआ नज़र आ रहा है तो फिर इनमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक ट्रेंड आपको बुलिश ही नज़र आ रहा है। अब AGP स्क्रिप्ट है एक, इसमें ये रिजेक्शन आई है 138 139 से, और काफ़ी अच्छी रिजेक्शन थी। लेकिन अब ये जो दो नीचे इसके यहाँ पे क्लोज हुआ है 126, ये इसका प्रीवियस हाई था, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करना ही चाहिए यहाँ पे। और इसी तरीके से ये जो जोन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 119 से 120 वाला, ये बहुत बड़ी इसकी मेजर सपोर्ट रहेगी। 116 के स्टॉप लॉस से इसको यहाँ से अटेम्प्ट किया जा सकता है, और हो सकता है कि ये यहाँ 126 या 120 से बाउंस करता हुआ दोबारा जाके 139 और 140 को टेस्ट करे। सो ये लेवल्स यहाँ पे मेंशन है 116 के स्टॉप लॉस से इसमें अटेम्प्ट की जा सकती है। फिर इसी तरीके से STPL की अगर मैं बात करूं, ये भी रिजेक्ट हुआ है 21.51 से, और नीचे करेक्टिव मोड में है। इसने अपना ये जो बुलिश फ्लैग था उसको ब्रेक करके ऊपर गया था, वापस आके रीटेस्ट कर रहा है। सो पहली सपोर्ट इसकी बनती है 19.20 की, दूसरी 18.50 की। अगर कोई बाय ऑन डिप्स पे काम कर रहा है तो उसके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 18.40 का, चूंकि 18.50 बहुत बड़ी सपोर्ट है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेक होती है इट मीन्स ये फर्दर नीचे जा सकता है। सो 18.40 के स्टॉप लॉस से अटेम्प्ट किया जा सकता है। या फिर अगर ये सपोर्ट नहीं टेस्ट करता और ये 20.20 से ऊपर कहीं क्लोज दे जाता है तो फिर इसमें बाय अटेम्प्ट बनती है, फिर बाय करना चाहिए। फिर इसकी जो रेजिस्टेंस इमीडिएट आएगी वो 21.25 एंड देन 22.20 की होगी। फिर इसके बाद आयशा स्टील की अगर बात करूं, इसका भी सेम पैटर्न है। ये तकरीबन करेक्ट हुआ है 23% से अपने फिबोनाची के लेवल 23.75 बनता था,
सो 23.45 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं। एक पहली सपोर्ट 24.20 की है, दूसरी 23.65 की है। फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 25 की बनती है, सेकंड 26.54 की बनती है। सो ये जो लेवल्स मेंशन है इनको प्ले करें और स्टॉप लॉस काइंडली ज़रूर फॉलो करें। फिर जो चौथी स्क्रिप्ट है इस वीक के लिए JSCL है। JSCL एक बहुत बड़ी अपनी सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगा जो कि इसकी बनती है 27.80 से 28.20। ये इसकी सिग्निफिकेंस नज़र आ रही होगी आप लोगों को भी। यहाँ पे काफ़ी दफ़ा पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता रहा है, फिर अब एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। सो काफ़ी मेच्योर सपोर्ट जोन है ये। यहाँ पे यहाँ से होपफुली बाउंस आना चाहिए इसमें। इन केस नहीं आता तो नीचे एक और असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो 27.20 पे आती है। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 26.95 का। ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन है, 30.45 और 31.90। अगेन स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। जी सर। थैंक यू फराज। हमने लास्ट वीक में अपने पर्ल के क्लाइंट्स हैं उनके साथ एक ट्रेड प्लान शेयर किया था INIL का। उसमें सपोर्ट लेवल पहला टेस्ट हुआ, भी सेकंड है उसमें भी इंटैक्ट है, और वो ट्रेड प्लान भी इंटैक्ट है। तो वो हम उसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें शेयर करेंगे। गुल अहमद और GHNL के जो ट्रेड प्लान थे वो अच्छे परफॉर्म किए। गुल अहमद ने आउट परफॉर्म किया और अपर लॉक्स पे आपने देखा उसको वो ट्रेड हुआ। तो ये इसकी जो हमारी पिछले कुछ स्टेप्स थे उनकी फॉलोअप था। आगे हम चलते हैं व्यूवर्स क्यूरी की तरफ। और व्यूवर्स क्यूरी में हमारे पास काफ़ी सारी क्यूरीज आई हैं, उनमें से हमने कुछ जितनी हम कर सकते हैं वो हम इस वेबिनार के अंदर करेंगे टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से। तो फराज मैंने आपको कुछ दिए हुए हैं ये जो क्यूरीज, उनको ज़रा आंसर कर लें। जी सर। अच्छा, ये DGKC अगेन ये लास्ट वीक की हमारी टॉपिक में से भी था और स्टिल इंटैक्ट है ये ट्रेड प्लान। इसकी पहली सपोर्ट 117.50 से 118 आती है। कंसोलिडेशन बॉक्स से बाहर निकला था और स्टिल अप ट्रेंड मूव में ही है। तो इसको बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। 117.50 पहली सपोर्ट बनती है और इंटैक्ट है स्टिल, और 114 का इसका स्टॉप लॉस है वो भी इंटैक्ट है। फर्स्ट अब रेजिस्टेंस जो है वो 123 पर है और उसके बाद 127 एंड 135 के लेवल्स हैं। सो जो ट्रेड प्लान दिया हुआ है उसी पर फॉलो करना चाहिए और स्टॉप लॉस 114 का है और इसको काइंडली फॉलो करें। फिर मुगल स्टील की अगर बात करें, ये स्टिल अप ट्रेंड मूव में है। फिर ये कंसोलिडेशन बॉक्स से भी बाहर निकल के ट्रेड करा रहा था, बहुत अच्छा साइन है। सो ये भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। 73.15 की पहली सपोर्ट है, 71.50 की दूसरी सपोर्ट है। फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस इसकी बन रही है 79.80 की, और उसके बाद फिर जो इसका रिसेंट हाई था 82.50 का। ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सो जब तक ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इट मींस ये बुलिश है। सो इन सपोर्ट लेवल्स पे अटेंड करनी चाहिए इसे। फिर उसके बाद TRG की अगर बात करें, TRG 130 की इसकी प्रोजेक्शंस आ रही थी, वहाँ पे टेस्ट किया इसने और उसके बाद हमने देखा है कि उस टाइम से प्रेशर में ही है। लेकिन अभी तक इसने SH ना अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ना ये 23% जो फिबोनाची इसके लेवल्स बनते हैं रिट्रेसमेंट के उसको टेस्ट किया है। सो अब ये जो इसकी सपोर्ट आ रही है 110 की, और उसके बाद ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है वो 103.50 की बनती है। ये दोनों अच्छी सपोर्ट्स हैं, यहाँ से होपफुली ये बाउंस कर जाएगा। इन दोनों सपोर्ट से या तो 110 से या 104 से कर जाएगा। चूंकि ये बुलिश चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, सेंडिंग चैनल से ऊपर ही कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दफ़ा ये ऊपर ज़रूर जाएगा। अगर तो ये इसका 130 से इसका हाई भी है तो ये C पॉइंट बनाने यहाँ पे ज़रूर जाएगा, जो कि 125, 126 या 128 के करीब करीब का होगा। सो अब देखना ये है कि ये जिस दिन ग्रीन में क्लोजिंग दे जाए। अब इसका वॉच आउट लेवल अगर मंडे को देख रहे हैं तो 117.60 से ऊपर कहीं क्लोज हो जाए तो उसको फिर बाय करना चाहिए 121 और 128 अस्सी की रेजिस्टेंस के लिए। और 110 और 103.50 बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे ये दो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। यहाँ पे इनमें इसमें अटेम्प्ट करनी चाहिए। फिर इसके बाद अटक रिफाइनरी, ये लास्ट वीक की टॉपिक में से भी था, आउट परफॉर्म किया था। स्टिल 212 214 की रेजिस्टेंस है ऊपर, नीचे 199 और 200 की सपोर्ट जोन है। सो अगर ये 200 को ब्रेक करता है नीचे 193 को टेस्ट कर सकता है, और 214 को ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर की रेजिस्टेंस 220 को जाके टेस्ट कर सकता है। सो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे प्ले करें और विद स्टॉप लॉस, और इन लेवल्स को ही फॉलो करें। फिर PRL की बात करें तो PRL अगेन बुलिश असेंडिंग चैनल में ट्रेड
कर रहा है और 28.85 की इसकी प्रीवियस हाई था जो कि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया है वेनेसडे या ट्यूसडे वाले दिन, और उसके बाद हमने देखा है रिजेक्शन के बाद दोबारा से फिर बाउंस किया है। सो 28.85 अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए, ये ब्रेक करता है तो अगली रेजिस्टेंस इसकी 30.20 के करीब की है, और इन केस यहाँ से दोबारा कहीं रिजेक्शन आती है तो 26.60 और 25.50 ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है इसको। फिर GHNL, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था इसका 125 का, वो हिट हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे देखा प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। बहरहाल इसके लिए बुलिश ट्रेंड में ही है तो 118 114 के दो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस 125 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 133 की है। फिर इसके बाद ANL की अगर मैं बात करूँ तो अगेन ये भी 33.50 की रेजिस्टेंस से करेक्ट होता हुआ नीचे आ रहा है। सो ऑलमोस्ट इसकी 38% की जो रिट्रेसमेंट या करेक्शन बनती है वो 28.10 एंड देन 27.20, ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए इन दोनों सपोर्ट लेवल से। और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी आ रही है वो 30.60 की है, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 31.50 की। सो इन लेवल्स को फॉलो करें। अगर आप बाय ऑन डिप्स पे काम कर रहे हैं तो 27.20 से नीचे का स्टॉप लॉस रख लें, टाइट स्टॉप लॉस रखें 27 के करीब का, और अगर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो इन रेजिस्टेंस लेवल्स पे की जा सकती है। जी सर। जी थैंक यू फराज। अब इस वीक के लिए इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है। आप इस पे अपनी कोई भी क्यूरी हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेसेस इस वेबिनार हर वेबिनार के एंड में अवेलेबल हैं एक स्लाइड की फॉर्म में। आप उसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से, अपने ट्रेडर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, और जो नए क्लाइंट्स हमारे साथ आना चाह रहे हैं वो इन्हीं एड्रेसेस पे कांटेक्ट करके हमसे मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।